बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली वक़ार ऑफिशियल डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान सालाना 50 करोड़ डॉलर कमा सकता है और उसके लिए उसको कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो उसको ईजाद करनी पड़े या उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े। पाकिस्तान के पास पहले ही जो एक्सेसिव बिजली मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर 45,000 मेगावाट बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो मैक्सिमम कमोबेश तकरीबन 25 से 30,000 मेगावाट तक जाती है। बाकी जो रिमेनिंग बिजली है वो प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन उसकी खपत कहीं नहीं है, वो यूज़ कहीं नहीं हो रही। तो फिर उसके जो कैपेसिटी पेमेंट होती है वो अरबों रुपए की, आपने हालिया दिनों सुना भी होगा कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो हमने कमोबेश 1000 अरब रुपए गुज़िश्ता सिर्फ एक साल में ये जो मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को दिए, जिसमें गवर्नमेंट के भी हैं और आईपीपीज़ भी शामिल हैं। तो अब इसका हल जो है वो हुकूमत ने तलाश कर लिया है। तो हल ये तलाश किया है कि इस एक्सेसिव जो बिजली है जो प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन वो किसी काम में नहीं आ रही, उसके जो पैसे हम देते हैं मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को वो यूज़ नहीं हो रहा। उसके लिए गवर्नमेंट ने अब 2000 मेगावाट जो है वो स्पेसिफिकली उस टेक्नोलॉजी के लिए मुख्तस करने का फैसला किया है, जिसमें अब दुनिया जो है वो दिन ब दिन इन्वॉल्व होती जा रही है। और ये है डिजिटल करेंसी की टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी। और बिटकॉइन की जो माइनिंग है उसके लिए जो आपको बिजली रिक्वायर्ड होती है, पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी ममालिक हैं जो बिटकॉइन की माइनिंग में शामिल हैं, वो जो है अपनी बिजली जो है सस्ती बिजली ग्रीन एनर्जी को यूज़ करके बिटकॉइन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो मार्केट में उसको सेल करते हैं और डॉलर्स कमाते हैं। और तो पाकिस्तान के पास भी अब ये चांस मौजूद है कि कमोबेश 50 करोड़ डॉलर सालाना पाकिस्तान जो है वो इस बिटकॉइन टेक्नोलॉजी से हासिल कर सकता है। और इसके लिए फिर उसको ये आईएमएफ जैसे जो हमारे लोन प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पर हम $1 बिलियन के लिए उनकी सख्त शराइत पर अमल करते हैं, वहीं हम ये चंद पैसे लगाकर जो एक्सेसिव बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो अरबों रुपए की जो बिजली है वो उसको जब बिटकॉइन में कन्वर्ट किया जाएगा, 50 करोड़ डॉलर जो हैं वो अगर आप सालाना कमाते हैं तो इमेजिन करें कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो पाकिस्तान भी उन टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो की अडॉप्शन है या क्रिप्टो करेंसी में लोग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसा प्रॉपरली लीगलाइज ये नहीं हुआ, कोई लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। इसके ऊपर काम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो ये क्रिप्टो काउंसिल बनाई है, जो वजारत ख़जाना के अंदर काम करती है। और इसके जो हेड हैं वो बिलाल बिन साकिब, बड़े यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और उन्होंने बहुत सारा अभी तक अचीवमेंट भी हासिल कर ली है पाकिस्तान के लिए इस डिजिटल इरा में अपना लोहा मनवाने के लिए। और बहुत सारे ममालिक से उन्होंने मायदों के ऊपर बातचीत भी हुई है। और इसके अलावा दुनिया की जो सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके जो बानी हैं सीजी, वो भी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो कंपनी है YLFI, उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए ख्वाहिशमंद है इस टेक्नोलॉजी में। और इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी इंटरवेंशंस जो हैं, बहुत सारे मुआहदे जो हैं वो हो रहे हैं पाकिस्तान के डिजिटल दुनिया की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ। और फिर अभी हाल ही में हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने भी ये बिलाल बिन साकिब के साथ गुफ्तगू की है और उस पर उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी है कि किस तरह हम डिजिटल ये एसेट्स जो हैं इसको प्रोड्यूस करके डॉलर्स कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में ला सकते हैं। और हमारा ये जो फॉरेन रेमिटेंस आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी डायरेक्टली पाकिस्तान में, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान सालाना हासिल कर सकता है। और उसके लिए फिर उसको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए जो एनर्जी सोर्स चाहिए वो तो पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन कर रही हैं, राब्ते में हैं। बिलाल बिन साकिब जो ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई है उसके बड़े एक्टिवली उसमें काम कर रहे हैं। ये मार्च में 2025 में ये काउंसिल बनाई थी। और उसके बाद अगर आप मार्च, अप्रैल, मई और जून तक की प्रोग्रेस देखें तो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा
प्रोग्रेस है इस हमारी क्रिप्टो काउंसिल की और यहाँ पर जो टीम बनाई गई है, उस पर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस डिजिटल जो एरा है, इसमें अपना लोहा मनवाने के लिए अब मज़ीद आगे बढ़ना है। एआई डाटा सेंटर बनाने हैं और ये बिटकॉइन माइनिंग करनी है। इस वक़्त जो दुनिया में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के डाटा सेंटर हैं, उसके लिए एक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको जो मिल रही है इस डाटा सेंटर्स को बनाने के लिए वो 15 गीगावाट बिजली मिल रही है। उसमें अब पाकिस्तान जो अपना कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, जो उसने इस डाटा सेंटर्स के लिए और बिटकॉइन की माइनिंग के लिए बिजली जो रिज़र्व करना जा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा बिजली जो एक्सेसिव बिजली पाकिस्तान के पास है, जो प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा। वो जो है अवाम उसका ख़मियाज़ा भुगतते हैं। अब उनकी जेबों से इसके पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जो अवाम से पैसे हासिल करती है बिजली के महंगी बिजली के बिलों की मद में। तो उसके लिए 2000 मेगावाट जो कि 2 गीगावाट के अराउंड बिजली बनती है, वो अब इसके लिए मुख्तस करने जा रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान में कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही हैं। वो डाटा सेंटर पाकिस्तान में बनाएँगी और पाकिस्तान ने भी कहा है कि जो भी कंपनीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी इस सारे प्रोजेक्ट में जो एआई के डाटा सेंटर्स हैं और बिटकॉइन की माइनिंग के लिए जो सेटअप लगाने हैं, उसमें उनको टैक्स की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा जो साज़ो सामान लेके आते हैं पाकिस्तान, उसमें कस्टम ड्यूटी है, उसमें भी उनको इस्तिस्ना देने की तजवीज़ है। और एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं, उनको भी जो है वो टैक्स में कमी करने के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रपोज़ल जो है वो उस पर काम कर रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो दुनिया में पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आए। जो वॉर की टेक्नोलॉजी है उसमें तो आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान ने अपना जो हरीफ है उसको शिकस्त दी है अपनी ज़हानत से, अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। तो अब इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान ने इसी तरह ही अपने जो मुखालिफ हैं उनको शिकस्त देनी है। उसके लिए जो अब पाकिस्तान में जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल है, अफ्रीका 2 केबल, वो कमोबेश 45,000 किलोमीटर तवील ये जो केबल का नेटवर्क है, उससे पाकिस्तान लिंक हो चुका है। ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि इस जो बड़ी सबमरीन केबल है, डाटा केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, उससे भी फास्ट टेक्नोलॉजी है। जो मैं इसके लिए एग्जैक्टली तो इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं है, टेक्निकली क्या ये इसको कहते हैं और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, लेकिन ये खबर बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए कि हम दुनिया की जो तेज़ तरीन इंटरनेट केबल है, सबमरीन केबल समुद्र में जो होती है, उससे हम लिंक कर चुके हैं। उसके साथ हमारा लिंक बन चुका है और अब जल्द ही आप देखेंगे हमारे यहाँ जो इंटरनेट के मसाइल आते हैं वो भी खासे बेहतर होंगे, क्योंकि ये जो बिटकॉइन की माइनिंग है उसके लिए भी आपको एक हैवी इंटरनेट स्पीड भी चाहिए, अच्छी बैंडविड्थ भी चाहिए। आपको इंटरनेट चलाना है, वहाँ पर बिजली कंप्यूटर चलाने हैं, माइनिंग करनी है, तो वो इंटरनेट से लिंक होकर ही ये सारा सेटअप बनता है। तो ये वो सारा है जो गवर्नमेंट के प्रपोजल्स में शामिल है। अभी मैंने जो अपना एक छोटा-सा एनालिसिस किया है, बिटकॉइन की माइनिंग अगर पाकिस्तान में की जाती है, 2000 मेगावाट बिजली अगर हम मुख्तस करते हैं इस माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान में, तो जो मुझे अंदाज़ा अपने हिसाब से, मैंने इतना एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, सर्च किया है गूगल से या चैट जीपीटी की हेल्प मैंने इसमें ली है, तो उसमें अगर 1 मेगावाट बिजली आप अगर से बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, तो डेली आपको 0.068 बिटकॉइन पर डे जो है वो आपको 1 मेगावाट बिजली इलेक्ट्रिसिटी पर मिलता है। उसको अगर आप मंथली पे कन्वर्ट करें 1 मेगावाट की, तो 2.04 बीटीसी आपको इस 1 मेगावाट से मिल जाते हैं। 24.48 बीटीसी पर ईयर आपको मिल जाएँगे। और अब आजकल अगर बीटीसी की प्राइस देखें 1 बिटकॉइन की, तो वो 1,07,000 के करीब है। हम एवरेज जो है वो 1 लाख डॉलर जो है पर बीटीसी बिटकॉइन अज़्यूम करते हैं, तो फिर भी हमें सालाना 1 मेगावाट बिजली पर 24,48,000 डॉलर। तो सालाना पाकिस्तान को 1 मेगावाट बिजली अगर बिटकॉइन की माइनिंग पर यूज़ की जाती है, तो 24,48,000 डॉलर का बिटकॉइन जो है वो मिल सकते हैं। अब इसमें से आपकी जो रनिंग कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, उसको हम माइनस कर दें, तो फिर भी आपका 50% भी अगर हम प्रॉफिट रेशो लगाएं, तो कमोबेश आपको 1 मेगावाट बिजली पर आपको तकरीबन 14,000 डॉलर जो है वो 14 लाख डॉलर के करीब जो है वो प्रॉफिट बच सकता है। तो इस 14 लाख डॉलर को आप कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में,
ये 1 मेगावाट बिजली का मैंने आपको बताया है, और अगर 2000 मेगावाट में से हाफ हम एआई डाटा सेंटर्स को दें और 1000 मेगावाट हम बिटकॉइन की माइनिंग को दें, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने पैसे कमोबेश, जो मैंने कहा था शुरू में भी कि 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान जो है वो सालाना हासिल कर सकता है इस बिटकॉइन की माइनिंग से। इसके अलावा जो दुनिया में इस वक्त जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ टॉप 10 कंट्रीज़ की बात अगर मैं करूँ जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं, उसमें 37% जो उसमें शेयर है वो यूएसए का है। इसके अलावा चाइना है, फिर कज़ाकिस्तान है, रशिया है, कनाडा है, जर्मनी है, ईरान है, मलेशिया है, नॉर्वे है और वेनेजुएला है। ये वो टॉप 10 कंट्रीज़ है जो 37% सबसे ज़्यादा यूएसए प्रोड्यूस कर रहा है बिटकॉइन माइनिंग के ज़रिए। इसके अलावा चाइना 20% है, 13% कज़ाकिस्तान है, 11% रशिया है, 6% कनाडा है, जर्मनी 5% है और ईरान 4% है। तो इसमें पाकिस्तान भी अगर शामिल होता है, इस बिजली से बिटकॉइन प्रोड्यूस करता है माइनिंग के ज़रिए, तो वो ज़र मुबादला पाकिस्तान का जो रेमिट है उसके ज़खायर हैं वो बढ़ेंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, मुलाज़मतें मिलेगी। बिजली जो सस्ती प्रोड्यूस करने के हमारे पास सोर्सेज भी मौजूद है। हाइडल बिजली जो हमारी बनती है वो सस्ती तरीन बिजली है। इसके अलावा सोलर से भी हम बनाते हैं, विंड से भी बनाते हैं, बगास से भी बनाते हैं, यानी कि गन्ने का जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, भूसा रो निकालने के बाद उस भूसे से भी बिजली बनती है। उससे भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वहाँ पर जो हम अब अरबों रुपए सालाना दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में, तो उससे हमारी जान छुट जाएगी और लोगों को ये पाकिस्तान का जो अपना ये कहा जा रहा है कि नेशनल डिजिटल वॉलेट जो है वो भी बनाया जाएगा, जिसमें ये बिटकॉइन माइन होने के बाद उसमें आएंगे डिजिटली, फिर उसको इंटरनेशनली डिजिटली एसेट के तौर पर वो सेल करेंगे। उस सेल करने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के लोगों को तरक्की देने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके ऊपर सवाल ये भी उठेंगे कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, इसके अंदर शफाफियत कैसे लेके आएंगे। तो जिस किस्म की सीरियसनेस गवर्नमेंट की नज़र आ रही है, हमारे सिपह सलार आर्मी चीफ भी वो भी इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं डिजिटल करेंसी या डिजिटल एसेट्स के ऊपर। तो उसका हमें यकीन है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर किया जाएगा कि उसमें रियासत पाकिस्तान डायरेक्टली जब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, तो फिर रियासत पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वो स्टेक पर होगी, और उस स्टेक को इज़्ज़त को बचाने के लिए हमें अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है और उसका जो मंसूबा है और इस टेक्नोलॉजी में दो नंबरी से दूर रखने के लिए बहुत सारे बड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे, एक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि कोई दो नंबरी ना कर सके और पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो।